नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा बेहतर रहे और खुशहाल रहे। देखिए, आज जो हुआ है उसको गांधी खानदान, कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग ताउम्र नहीं भूल सकते। ताउम्र क्या मतलब कि अगली पीढ़ियां भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। आज इतनी बड़ी घटना हुई है और ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद ये शायद ये घटना कभी ना हुई है दोबारा और ना आगे हो पाएगी, ऐसे बिल्कुल संभावना क्या है। अब ये कमेंट करके बताओ, बाकी मैं तो बताऊंगा ही अगर आप अंदाज़ा लगा पाओ। चलो, मैं ज़्यादा सस्पेंस आज नहीं करता, हर बार कहते हो कि सस्पेंस क्रिएट करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी, बाकी चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा। देखिए, आपको ये पता है चला, कांग्रेस जनता पार्टी तो आपने सुनी है, एक नई पार्टी बनी है और इस पार्टी को बनाया है सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने जज ने। और उन्होंने एक टॉप की सांसद, मतलब कि पहले हीरोइन रही है, उस सांसद को उन्होंने न्योता भी दिया उस पार्टी में शामिल होने के लिए। इस पार्टी का नाम पता है आपको? इस पार्टी का नाम है इश्क करो पार्टी। चलो, अब कहोगे फिर अब घुमाना शुरू कर दे, चलो मैं आपको वो बताता हूँ आज हुआ क्या। देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रधानमंत्री पद के कितने दिनों तक रहने का। देखिए, नेहरू के नाम एक रिकॉर्ड था कि वो 12 साल में मतलब 4397 दिन जो है ना प्रधानमंत्री रहे देश के। आज मोदी को 4398वां दिन हो गया है, तो अब ये रिकॉर्ड भी मोदी के नाम हो गया और ये रिकॉर्ड तोड़ना आज के दौर में संभव तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है कभी भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ऐसा आ सकता है आज के दौर में, वो भी जैसा आज का राजनीतिक दौर है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन जाए? लगता है आपको टूट जाए? मेरा ये अनुमान है, मेरा जो एनालिसिस है वो कहता है कि आगे ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा बिल्कुल भी। तो जो एकमात्र जगह थी जहां अब तक नेहरू के नाम एक रिकॉर्ड बचा हुआ था, वो भी आज नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। बाकी इसके अलावा 2 आगे खबर और बेहतरीन मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है इसमें, और ये हुआ क्या है कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें हुई है। केवल 12 साल 4397 दिन वाली बात नहीं हुई है, इसके अलावा एक घटना और हुई है, आप उसको तो आइडिया लगाओ। देखो, 2 मैंने आपको जानकारी दे दी, फटाफट आज सस्पेंस क्रिएट नहीं किया, दोनों खबर में आगे वाली मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलो उस पर आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ये नया यूट्यूब चैनल सबसे तेज़ी से बढ़ता चैनल बन गया है। तो जिन्होंने अब तक अपना आशीर्वाद दिया है सब्सक्राइब करके, उनका बहुत बहुत आभार। उनको खोया धन मिल रहा है, देखो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिल रहा है। और जो कहने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, देखो उनके सपने में केजरीवाल साहब आएंगे, वो हाथ बढ़ा के दे रहे, फटाफट कर लो सब्सक्राइब, नहीं तो केजरीवाल आएंगे। नहीं करोगे तो केजरीवाल साहब आएंगे, कर लोगे तो लक्ष्मी माता आपके पास आएगी। चलिए कर लीजिए, आपके लिए चैनल बन रहा है। अब खबर की आगे बढ़ते। देखिए, जिस मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मतलब कि एड़ी चोटी तो छोड़ो, जितना हो सकता है उतना जोर लगाया, मतलब कि पाकिस्तान तक से मदद ली गई। वो मणिशंकर का बयान ध्यान है जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से मदद चाहिए हमें मोदी को हराने के लिए। जॉर्ज सोरस के तमाम चेले चपाटे इनके लिए लगाए गए, मोदी हार जाए किसी तरह से। और ये अब से नहीं, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री तब से कांग्रेस तब से इनको निपटाना चाहती है। और अभी भी राहुल गांधी का एक सपना है, देखो सपना है कि राहुल गांधी चाहते हैं, उनका कहना है कि मोदी को कांग्रेस हराएगी और उनका फिर क्या हाल करेगी वो आप देखिएगा। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। देखो, राहुल गांधी का आपने बयान सुना, तो ये बयान ये दिखाता है कि राहुल गांधी अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि शायद वो पुराने जो लौटे हुए दिन हैं, बीते हुए दिन, वो लौट आएंगे। जबकि पुराने कौन से कि नेहरू वाले दिन, जो वो देखो जो सरकार चली थी मनमोहन सिंह जी के दौर में, वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हमारे जरूर रहे, लेकिन वो इस तरह से चली है कि ये ताकत नहीं हो पाई। वो भी चली 2 बार ही, 10 ही साल चली है वो, और ये तो हो गए 12 साल। मोदी को आज रिकॉर्ड तोड़ दिया वो। और ये जो गांधी का जो सपना है, जो मतलब राहुल गांधी का जो सपना है, ये कभी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा कि राहुल गांधी सत्ता में आ पाएंगे। कारण देखिए, कल इन्होंने एक बैठक की थी, चलो बैठक से याद है, चलो एक आपको एक घटना और बताता हूँ, देख के हैरान रह जाएंगे। देखिए, आप पीछे पानी की टंकी देख रहे हैं, ये हरिद्वार की पानी की टंकी है। इसमें जब पानी की सप्लाई में रुकावट आई तो लोगों ने चेक करवाया, तो इसके अंदर से 27 सांप मिले। पानी की टंकी जो छतों पे रखी होती है, सिंटेक्स वगैरह, सोचो कैसे होते हैं। चलो खबर की बात करते हैं। इसमें 27 सांप मिले। कल जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग थी, उसमें पता है कुल कितने दल आए? 25। मतलब कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सांपों के पास ज़्यादा जनसंख्या थी इंडिया गठबंधन से ज़्यादा।
तो वो सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि अब हम 2 महीने में मिला करेंगे और मोदी को हराएंगे। और मोदी ने आज जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उस रिकॉर्ड के टूटने की जो जिसको कहते हैं ना जलन हो, उसका जो दर्द है, वो सभी कांग्रेसी के मुंह पे देखा जा सकता है। क्योंकि कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी आ जाएगा कि उस जमाने के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो इस तमाम घटनाक्रम, तमाम परिस्थितियाँ ये दिखाती है कि नरेंद्र मोदी एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनके ऊपर वाकई में देखो, कई बार तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई वो उनके ऊपर किसी का आशीर्वाद है, भगवान से उनके सीधे संबंध है। कुछ लोग कहते हैं, देखो भाई अतिशयोक्ति लगती है मुझे भी कि भाई ऐसे भगवान से किसी के संबंध आज के दौर में कैसे हो पाएंगे। लेकिन भाई संभव कुछ भी है, कलयुग में भी तो सब कुछ संभव है, ईश्वर तो कलयुग में भी है। लेकिन एक बात जरूर है, देखो जब जब नरेंद्र मोदी को नीचे गिराने की कोशिश की गई है, तब तब नरेंद्र मोदी मजबूत होकर के उभरे हैं। देखिए, बंगाल चुनाव से पहले उनके चरित्र को लेकर के जिस तरह से लांछन लगाए गए, एप्स्टीन फाइल और एगो मधुकेश्वर, सुब्रमण्यम स्वामी की इन्होंने स्मृति ईरानी और ये क्या क्या नहीं अनाप शनाप बोला। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल की जीत ने नरेंद्र मोदी का कद बेहद बढ़ा दिया। न केवल कद बढ़ाया बल्कि नरेंद्र मोदी को वो मजबूती भी दे दी है जिस मजबूती की कमी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रह गई थी। और 2 आदमियों से निर्भरता भी कम हो गई है। जो मोदी को जो बार बार जो कांग्रेस उकसाती रहती है, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, उनके ऊपर निर्भरता भी कम होगी। देखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उस समय बीजेपी जो है ना बहुमत से अपने आप, मतलब कि अपने आप में बहुमत से 33 सीटें पीछे रही। उनके 240 सीटें आई, मतलब कि 240 सीट बीजेपी की आई और एनडीए कुल मिलाकर के आई 293 सीटें। अब इस 240 सीटों में अब ममता बनर्जी के जो है ना 22 सांसद जुड़ रहे हैं, तो 262 हो गई। और अभी जो डीएमके है, डीएमके सांसद भी अब बीजेपी में आने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। और जब चर्चा चलती है तो अमित शाह तो के बारे में तो वैसे ही फेमस है कि वो तो जो काम नहीं होना होता उसे कर देते हैं, जिसको वो कहते हैं वो तो करके ही रहते। सलमान खान का कोई डायलॉग है ना वो तो। और हाँ भाई देखो, जो सांप वाली बात है ना, वो गिनतीवादी और एनडीए गठबंधन की, मैं नेताओं की तुलना सांपों से नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ भी करो, आप तो भाई जनता तो जनार्दन होती है। मैं ये करता, मैं सिर्फ वैसे बताया था कि भाई इंडिया गठबंधन राहुल गांधी कुल 25 नेताओं को इकट्ठा कर पाए और यह सांप एक टंकी में 27 लेके बैठे हुए थे जिनका लीडर था। खैर, अब ये जो टीएमसी वाला जो तमाशा हुआ है, इससे मोदी फिर और मजबूत हुए हैं। देखिए, अब जो है नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस बार बार इनको लालच देती थी कि आओ तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा दें और वो सरकार गिर जाए किसी तरीके से। और राहुल गांधी ने तो कहा कि इस साल सरकार गिर जाएगी। केजरीवाल के सपने देख रहे हैं कि 2027 में सरकार गिर जाएगी, 2026 में। ये सपने देखने का इनका जो आधार था, सिर्फ 2 लोग थे, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। क्योंकि इनके पास जो है ना, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो 12 सांसद है। और जेडीयू की हालत क्या आप समझते हैं आजकल? भाई कहना कम समझना ज़्यादा। जेडीयू भी अब टीएमसी से ज़्यादा तो मजबूत है नहीं। जिस दिन बीजेपी चाहेगी वो 12 के 12 सांसद वो भी बीजेपी में जुड़ जाएंगे। तो 262 और 12 जो है कितने हो गए? 274। मतलब कि जो बहुमत से बीजेपी अपने आप ही आ जाएगी। तो ये परिस्थिति चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी प्रेशर, मतलब दबाव बढ़ाएगी कि भाई मोदी के ऊपर, मोदी की मां नहीं मरोड़ी जा सकती। और जो विपक्ष है उसको भी ये दिखा दिया है कि भाई मोदी को हराना, जो मोदी जो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में आज के दौर की राजनीति में मोदी जैसा नेता बनना, देखिए आप उनको पसंद करें ना पसंद करें वो बात अलग है, लेकिन उनको आज के दौर में इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अब तो इतिहास भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता। भाई इतिहास पहले अब तक ये पढ़ाया जाता था कि भाई देश में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन? नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब आगे से क्या पढ़ाया जाएगा कि जिसकी आगे देखो, हालांकि कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल संभव नहीं लगता आज के दिन में। तो अब इतिहास की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाएगा भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी छपना किताबों में और नेहरू का नाम हटना, ये कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए जबरदस्त राजनीतिक हार है। क्योंकि वो तो मोदी को जो है ना बड़ा नेता मानने के लिए ही तैयार नहीं रहते कभी भी। गुजरात के